अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 21 फरवरी। कर्ता बनने का अभिमान न हो। क्या विषय वासना में लीन होकर भक्ति की जा सकती है? विषय न छोड़ते हुए भी मैं भक्ति करता हूं, यह कहना गलत है। जहां विषय है वहां भक्ति नहीं है, और जहां भक्ति है वहां विषय नहीं है। भक्त का मतलब है भगवान का होके रहना। उसकी शरण में जाने के बिना आप उसके हो ही नहीं सकते। अभिमान रखकर हम कभी भी भक्त नहीं बन सकते। पहले यह देखना चाहिए कि अभिमान, गरूर, घमंड कैसे मिटेगा, और वैसा बर्ताव करना चाहिए। गृहस्थी में मैं कहूंगा वैसे ही होगा भावना से व्यवहार करते हैं। परसों एक व्यक्ति आया था। जब मैंने उसे देखा तब ऐसा लगा कि वह व्यक्ति शीघ्र ही मरने वाला है। फिर भी वह जोर जोर से कहता ही रहा, मैं यो करूंगा, मैं त्यो करूंगा। अंतिम सांस तक कितना यह दुराभिमान। इसलिए मैं कहता हूं, मैं यह करने वाला हूं, मैं करता हूं कि भावना का त्याग करो। सब कुछ वही यानी भगवान करता है, और यह तब तक होता रहेगा जब तक उसकी इच्छा से वह मुझसे करा लेता है। इसी भावना से हम जिएं। इस प्रकार व्यवहार करने से अपने आप विषय वासना कम होती है, आसक्ति भी कम होती है। मैं करता हूं कि भावना मिटे बिना परमार्थ करना असंभव है। कोई भी कर्म करने पर उसका फल मिलेगा, ऐसा वेद में कहा गया है। अतः कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वेद विषयासक्ति बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें एक भेद है। बुजुर्ग दवाई देते समय गुड़ का एक ढेला भी देते हैं। वही युक्ति वेदों ने दिखाई है। आदमी कम से कम फल की आशा से क्यों ना हो, पर कर्म करें। एक बार वह कर्म करने लगा कि कुछ समय के बाद फलासक्ति कम होती जाएगी। तत्पश्चात भविष्य में अभिमान गल जाएगा। मैं करता नहीं हूं भावना पैदा होगी, और भगवान ही सब कुछ करता धरता है यह भावना दृढ़ होगी। बाद में जो कर्म करेगा वह अपने आप भगवान को अर्पण होगा। संकट आने पर हम भगवान को मानता मनाते हैं। भगवान जब हमारी इच्छा के अनुकूल फल नहीं देते तो हम कहते हैं देवता में कोई अर्थ नहीं है। क्या हम भगवान को ठग सकते हैं? वे तो कहते हैं यह आदमी जब सुख चैन की बंसी बजा रहा था तब तो मुझे भूल गया था, अब मेरा स्मरण कर रहा है। वस्तुतः हमने ऐसा कौन सा काम किया है कि जिससे भगवान हम पर प्रसन्न हो? इसलिए भगवान को कभी भी ठगना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान तो फंसते नहीं, हम ही ठग जाते हैं। हम गृहस्थी के लिए प्रतिदिन इतना पसीना बहाते हैं, किंतु दिन में क्या 1 घंटा भी भगवान के लिए देते हैं? स्वयं ही सोचो। आज का बोध वचन। जब तक विषय की आस, तब तक नहीं हो पाएंगे भगवान के दास। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचनें आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।